नमस्कार साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे और केवीएस का जिन्हें इंतजार था, इनके लिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और आप देख रहे होंगे, थंबनेल पर देखकर आपको पता भी चल गया होगा कि 13,404 पदों की एक बड़ी भर्ती केवीएस ने निकाली है। केवीएस डिपार्टमेंट से केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2022 की जो मैं बात कर रहा हूं, केवीएस में बहुत दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों को इंतजार था। शिक्षक बनने का बहुत बड़ा मौका था, तो ये मौका आपके सामने है। 13,404 पदों की ये जो भर्ती है, इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू की डेट आ गई है और वो है 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे। यानी ये लगभग आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है इन फॉर्मों को भरने का। तो जो केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त सौगात है, बहुत ही जबरदस्त एक सपना आपका साकार होने वाला है। इस बेरोजगारी के माहौल में एक रोजगार का पैगाम सा चल पड़ा है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में भर्ती है। यहां केवीएस की बात करने आया हूं मैं, तो केवीएस में क्या भर्ती रही है वो देखते हैं। सबसे पहले केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 की बात कर रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचिंग और नॉन टीचिंग, ये जो पद है ये टीचिंग स्टाफ के लिए भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। जैसे बाबू हो गया और विभाग हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, उन विभागों के लिए भी है। और इनके पदों की संख्या है 13,404 टोटल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों विभागों के लिए इनकी भर्ती निकाली गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदनों की 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आने वाली 5 तारीख से, आज 1 तारीख है, 5 तारीख से इनके फॉर्म भरवाने प्रारंभ हो जाएंगे। तो क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या आपको पास होना चाहिए, किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है, इनकी मैं बात करता हूं। पदों की संख्या 13,404 है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप इसकी साइड पर जाकर देख सकते हो। भर्तियां टीचिंग स्टाफ की भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है, जिसमें प्रमुख पद क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट इंजीनियर है, हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेटर की है, स्टेनोग्राफर की है। यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफों से यह भर्ती होने वाली है। तो बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें देखो, आप देख सकते हो, अगर आप देखो केवीएस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत प्राइमरी टीचरों की बात करो तो 6414 पद प्राइमरी टीचर के हैं। प्राइमरी टीचरों की संख्या कितनी है? 6414 पद। अब देखो पदों का विवरण अलग अलग दिया है। पीजीटी के 1409 पद हैं, टीजीटी के 3176 पद हैं। आप देख सकते हो, पीजीटी के 1409 है और टीजीटी के 3176 पद हैं। प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक के लिए हैं उसके 303 पद हैं और प्रिंसिपल के लिए ये 239 पद हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बात करें यहां पर तो 203 पद की भर्ती निकाली गई है। अब इसके केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 टीचिंग स्टाफ के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है? 11,000। टीचिंग स्टाफ के लिए कितनी है? 11,704 पद है। बाकी जो पद बच गए वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। बाकी जो पद बच गए वो कौन से हैं? नॉन टीचिंग के लिए। जबकि केवीएस रिक्वायरमेंट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जो बात कर रहा हूं 52 पद हैं, लाइब्रेरियन की बात कर रहा हूं 355 पद हैं, फाइनेंस ऑफिसर की बात कर रहा हूं 6 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहा हूं 2 पद हैं, स्टेशन सिलेक्शन ऑफिसर की बात कर रहा हूं 156 पद है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 322 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरियल के पद हैं 702 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के 54 पदों की भर्ती है। इस प्रकार केवीएस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत नॉन टीचिंग, किनके बेटा? नॉन टीचिंग के लिए जो पदों की संख्या है वो है 1649। वो कितनी है? 1649 पद दिया है। अब आपने यहां पर देखा होगा टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल पद कितने हुए? टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल 11,704,
कितने रहे? 11,744 है क्या? और इसके लिए कितने हैं? 1649 पद है। ये लगभग पद है। आगे बात करते हैं कहां कितनी रिक्वायरमेंट, दोबारा मैं बता देता हूं। प्राइमरी टीचर के लिए 6414 पद हैं। प्राइमरी टीचर के लिए म्यूजिक के लिए 303 पद है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52 पद हैं। प्रिंसिपल के लिए 239 पद हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी के लिए 1409 पद हैं। टीजीटी के लिए 3176 पद हैं। लाइब्रेरियन के लिए 355 पद है। प्राइमरी टीचर के लिए 303 पद है। फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पद है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 322 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरी 702 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर के लिए 54 पोस्ट है, सेकंड ग्रेड है। टोटल 13,404 पोस्टों पर ये आपसे विज्ञापन मांगे गए हैं। ये सारी जो रिक्वायरमेंट थी आपको पता चल गई होगी। अब देखो रिक्वायरमेंट में सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों वर्गों के लिए जो शुल्क रखा गया है उसका पे है 1000 रुपए। फोरम की जो शुल्क रखा है वो 1000 रुपए रखा है। किन किन के लिए? जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। इन तीनों के लिए 1000 रुपए रखे हैं। जबकि एससी, एसटी और क्या है पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 0 रखा गया है। क्या रखा गया है? 0। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। जैसे जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं? 1000 रुपए हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं है, 0 शुल्क रखा गया है। आगे की बात करूं केवीएस रिक्वायरमेंट में पीजीटी के लिए अधिकतम आयु, यहां देखना पीजीटी के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष रखी गई है? 40 वर्ष रखी गई। पीजीटी वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए 40 वर्ष रखी गई है। टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। और पीआरटी के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। ये आयु का, तो जिनकी आयु 40 के आसपास है उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, सौगात है, बहुत ही जबरदस्त है, ये भर्ती होने वाली है। इसके अलावा है अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग अलग रखी गई है। हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए क्या है जो आयु रखी गई है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु की सीमा में छूट भी दी गई है। अब छूट जिस वर्ग को, जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को जो है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर देखिए कि वहां पर कितनी छूट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा। अब देखो इनके लिए योग्यताएं क्या चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो 52 पोस्ट है, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए जो 239 पोस्ट है, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या होना चाहिए? 203 पोस्ट है, पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एक्स क्वालिफिकेशन। और पोस्टों के लिए क्या है वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1400, जो पीजीटी के है 1409 पद है। पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट यानी संबंधित सब्जेक्ट है और उसके पास बीएड होनी चाहिए। ये क्या है? टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन पर बीएड और उसको सीटेट पास होना चाहिए। जो टीजीटी है, टीजीटी है उसके लिए सी क्या है? सीटेट पास होना चाहिए ना, सीटीईटी, सीटेट पास होना चाहिए। और प्राइमरी टीचर के लिए भी क्या है? 12वीं पास प्लस बीएसटीसी वाली डिग्री होनी चाहिए, जेबीटी जो भी डिग्री है या बीएड की जो भी डिग्री है, मगर इनके पास क्या होनी चाहिए? सीईटी होनी चाहिए, सीटीईटी होना चाहिए। और म्यूजिक के लिए जो है उसको 12वीं पास प्लस जो डीईडी है वो होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए। ये पद हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए बीकॉम, एमकॉम, सीए या एमबीए होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो सिविल में है 2 पोस्ट है,
बीटेक या सिविल इंजीनियर होना चाहिए। असिस्टेंट स्टेशन के लिए 156 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जो एएसओ है, सीनियर है, इनके लिए 322 पोस्ट है। जूनियर है, इसके लिए 702 पोस्ट है। और हिंदी जो टाइपिस्ट वाला है, पीजी इन हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा ये जो प्रमुख चीजें थी ये मैंने आपको बता दी है। जो मुख्य मुख्य खबरें थी आपके पास पहुंच चुकी है। टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी विशेष सामग्री हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाय स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी, सभी बच्चों तक ये सूचना पहुंचाएं कि जो वैकेंसी आई है केवीएस की वो बहुत ही बम्पर भर्ती है और आप अपने सपनों को यहां से साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।